जय श्री राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आस्था भक्ति संगम में। आज हम सुनेंगे श्री विष्णु भगवान मल मास में पूर्ण ये एकादशी महत्व एवं व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं इस पावन कथा को। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का प्रारंभ करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप जब अधिक मास में पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। उसका नाम क्या है, व्रत विधि क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती और इसके व्रत में क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्य को देने वाली है। उसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक हो जाता है। यह अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल व गुणों को ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निर्वत हो कर पुण्य क्षेत्र में स्नान करके करके चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुश तथा अमल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। हे मृतिके, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। समस्त औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। मैं ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण को मंत्र से जप कर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना जाना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करने, संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान के सामने धूप दीप नैवेद्य पुष्कर केसर आदि से पूजन करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सन्मुख नृत्य गान आदि करें। भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की कथा सुननी चाहिए। शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य निर्जल करने की शक्ति में नहीं हो तो उसे जलपान या अल्पाहार ले लेना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गान भजन करके तबला मजीरे के साथ भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रतिपहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजन करनी चाहिए। पहले प्रहर में भगवान को नारियल, दूसरे प्रहर में बिल्व, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे में सुपारी नारंगी कर अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का, चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है भक्तों। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ तप दान पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल होता है। वे इस लोक के अनेकों सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। हे पार्थ, मैंने तुम्हें एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब सुनो, पद्मिनी एकादशी को भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके उनकी कथा का महात्म कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह सुंदर कथा पुलस्त जी नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। उसी समय मुनि पुलिस जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलिस जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं को इंद्र सहित को जीत लिया, कार्तवीर्य ने किस प्रकार से जीता, तो आप मुझे समझाइए। पर पुलिस जी बोले, हे नारद जी, आप सभी का स्वागत है हमारे वीर नामक एक राजा राज्य करता था। आज उस राजा को 100 स्त्रियां थी। विष्णु में भगवान मल मास ही राज्य भार संभालने वाला एकादशी नहीं था।
तब राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी अपना राज्य पुत्र बिना दुखमय प्रतीत होता है। अतः अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री भी हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वसंत वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादव पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गईं। यह देखकर प्रमिला ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा, मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए, जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? इस पर अनुसुईया बोली, अधिक लौंद मल मास में जो 36 महीनों में एक बार व्रत आता है, उसमें जो एकादशी होती है, इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके व्रत और जागरण करने से भगवान तुम्हें पुत्र अवश्य देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मलमास मुझे अति प्रिय है, उसमें भी एक एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात जागरण करके तुमने विधि पूर्वक व्रत किया है, इसीलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे को प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ हैं, सबके द्वारा पूजित, तथा आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। भगवान के अतिरिक्त सबसे अजेय थे। उन्होंने इन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त जी वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन अर्जुन, यह मैंने अधिक लौंद मल मास पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, वह विष्णु लोक को मनुष्य सदगति को प्राप्त करता है और भगवान विष्णु की शरण में जाता है। तो भक्तों, यह थी पावन पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आप सुन रहे हैं आपका भक्ति संगम, जहाँ हर दिन मिलती है भक्ति, श्रद्धा और सनातन का ज्ञान की मधुर प्रस्तुतियाँ। यदि कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और समस्त भक्तजनों में शेयर करें, अवश्य शेयर करें। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राम।